कांग्रेस के कद्दावर नेता और 9 बार विधायक रहे सदानंद सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। पटना में खगोल के क्यूरिस हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। सदानंद सिंह लीवर सिरोसिस की बीमारी से जूझ रहे थे। दिल्ली से इलाज करवाकर पटना लौटने के बाद भी उनकी तकलीफ बढ़ती ही चली गई। बाद में परिजनों ने उन्हें क्यूरिस अस्पताल में एडमिट करवा दिया था। तकरीबन 2 महीने से सदानंद सिंह का इलाज क्यूरिस हॉस्पिटल में चल रहा था। लीवर सिरोसिस के साथ ही सदानंद बाबू की किडनी में भी इन्फेक्शन हो गए थे। मंगलवार को सदानंद सिंह का डायलिसिस भी किया गया था, लेकिन अफसोस की बात है कि डॉक्टर उनकी जान बचाने में सफल नहीं हो पाए। बुधवार की सुबह 9 बजे के आसपास सदानंद बाबू का देहांत हो गया। अपने पीछे सदानंद बाबू एक भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। सदानंद बाबू के देहांत के बाद एक बेटे शुभानंद और 3 बेटियों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। सदानंद बाबू के निधन पर बिहार के राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनके निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सदानंद बाबू एक अनुभवी राजनेता थे, क्षेत्र के लोगों में भी काफी लोकप्रिय थे। 2000 से 2005 तक विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। उनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध था। उनके निधन से मर्माहत हूँ। सदानंद बाबू के निधन से हम सब लोग दुखी हैं। वो एक लोकप्रिय नेता रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, अपने पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और विधानसभा में 9 बार सदस्य रहे हैं और सब लोगों से उनका संबंध और बातचीत सब रहता था। हम लोगों से भी बहुत पहले से उनसे एक संबंध रहा है और कोई उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कुछ बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। तो जब वो बीमार पड़े थे तो उनके लड़के से बातचीत भी हुई थी। फिर दिल्ली से लौट करके यहाँ पर आए थे, यहाँ उनका चल रहा था और आज अचानक उनका निधन हो गया। हम सब लोगों को बहुत दुख हुआ है। हमने तो लड़के से भी बातचीत की है और जो भी मैं समझता हूँ कि अपने बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं। कोई किसी दल का हो, सब लोगों के मन में उनके प्रति एक श्रद्धा का भाव है और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। हम सब लोग उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके प्रति आदर का भाव। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उनका लंबा सामाजिक राजनीतिक अनुभव रहा। सदानंद एक कुशल राजनेता थे। ईश्वर से उनकी आत्मा को शांति और शोक संतप्त परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। सबसे पहले सदानंद सिंह जी का आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। पार्टी की तरफ से, अपने पिता की तरफ से संवेदना परिजनों के प्रति प्रकट करते हैं। सदानंद सिंह बाबू जी का हम लोगों का काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है। हमको बचपन से देखते रहे। हम लोगों की जब सरकार की तभी स्पीकर वो रहे और अभी साथ में काम करने का भी मौका मिला। तो उनके हमारे बीच नहीं रहने से कांग्रेस पार्टी को तो क्षति हुई और हम लोगों को भी निजी रूप से इस खबर सुन करके मर्माहत है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने भी सदानंद बाबू के निधन पर शोक जताया है। मांझी ने कहा कि सदानंद बाबू की कमी हमेशा खलेगी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल शर्मा ने कहा कि सदानंद बाबू ने बिहार की राजनीति पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। शर्मा ने कहा कि सदानंद बाबू के निधन से प्रदेश कांग्रेस को भी काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। सदानंद सिंह का राजनीतिक जीवन काफी सफल और लंबा रहा है। सदानंद बाबू 9 बार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले विरले राजनेता थे। आइए उनकी राजनीतिक जीवन के अहम पड़ावों पर डालते हैं एक नजर। सदानंद बाबू पहली बार 1969 में कहलगांव सीट से बने थे विधायक। 1969 से 2015 तक सदानंद बाबू ने लगातार 12 बार लड़ा था विधानसभा चुनाव। कहलगांव सीट से 12 बार चुनाव लड़कर 9 बार जीतने में सफल रहे थे सदानंद बाबू। 1977 में कांग्रेस विरोधी लहर में भी चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे सदानंद सिंह।
पार्टी में विवाद की वजह से 1985 में कहलगांव से निर्दलीय लड़े थे सदानंद सिंह। सदानंद सिंह ने निर्दलीय लड़कर जीत का परचम लहराने में रहे थे सफल। निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद फिर से कांग्रेस में ही शामिल हो गए थे सदानंद। 2000 से 2005 तक विधानसभा के स्पीकर के पद पर रहे थे सदानंद सिंह। विधानसभा अध्यक्ष के अलावा बिहार सरकार में कई विभागों के मंत्री रहे थे सदानंद। 2020 के विधानसभा चुनाव में बेटे शुभानंद मुकेश ने लड़ा था विधानसभा चुनाव। सदानंद बाबू बिहार कांग्रेस की रीढ़ माने जाते थे। लंबे समय तक बिहार कांग्रेस के सारे फैसले सदानंद बाबू ही लेते थे। सदानंद सिंह बिहार में कांग्रेस पार्टी के मजबूत स्तंभ माने जाते थे। उनके निधन से परिवार के साथ ही कांग्रेस पार्टी को जो क्षति हुई है उसकी भरपाई करना आसान नहीं होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।